हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, बट ये हार्ड तभी होगा अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले, सुनने से पहले आपको सजेस्ट किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप पिछले लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें, सुनें और समझें, तभी आप इस लेक्चर को देखिए। और इसको देखने से के बाद अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। तो आज का जो प्रॉब्लम है ये टोटली पिछले लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड है। उसमें मैंने आपको यूएन एक सेट दिखाया था कि यूएन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो उस यूएन में बच्चों आपने उस यूएन को आपने डिफाइन किया था किस तरह से, एक सेट की फॉर्म में। अब उसी सेट को मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ग्रुप प्रूव करके देने वाला हूँ, अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप के लिए जितनी भी 5 कंडीशन होती हैं वो सारी की सारी प्रूव करूँगा। तो पहले तो आप देखो कि यूएन क्या बताया था मैंने आपको। यूएन को मैंने रीडिफाइन किया यहाँ पर कि यूएन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू integer such that x lies between 1 and n such that x n GCD बनाता है मेरे पास 1। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। क्लोज्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि a और b कोई 2 एलिमेंट लेता हूँ मैं un से, और ये प्रूव करूँगा कि a इंटू b भी un में ही है। अब un में कंडीशन ये होती है कि जो एलिमेंट है वो un का होता है और वो n से लेस होता है, और GCD 1 देता है n के साथ। जब मैंने 2 एलिमेंट un से लिए हैं, इट मीन्स GCD an इज इक्वल टू 1, GCD bn इज इक्वल टू 1, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई a इंटू b विद a with v and divide it by n, you will get the remainder as r, where r is the least non-negative remainder obtained on dividing ab by n. So r will lies between n and 0. अब यहाँ पर जो r रिमाइंडर आप निकाल रहे हैं, मैं क्लेम करूँगा, ये प्रूव करूँगा कि r 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से आऊँगा इसके ऊपर कि r 0 है। अगर r 0 है तो n ab की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, बट जो an का GCD अगर n ab की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो an का GCD 1 नहीं होगा, bn का GCD 1 नहीं होगा। बट ये तो गिवन है कि वो GCD 1 है। इट मीन्स ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए हमारी सुपोजिशन रॉन्ग हो गई कि r 0 है, इसलिए r तो 0 नहीं होगा। अब r 0 नहीं है, ओके। अब मैं ये क्लेम करूँगा कि r और n का GCD 1 है। इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करूँगा कि r और n का GCD 1 नहीं है। सुपोज किया मैंने, अगर 1 नहीं है तो कोई और होगा तो हमारे पास कोई ना कोई प्राइम नंबर p ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो r को डिवाइड करेगा और n को भी डिवाइड करेगा। अब क्योंकि r तो गिवन है कि इट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय a ऑन डिवाइडिंग ab बाय n, इट मीन्स ab कैन बी रिटन एज nq प्लस r। q इज द कोशेंट और p ab की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, इट मीन्स p n को भी डिवाइड करेगा, p n को भी r की भी डिवाइड कर रहा है। अब देखो p a b को भी डिवाइड कर रहा है, p n को भी डिवाइड कर रहा है, p r को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p a को भी डिवाइड करेगा, p b को भी डिवाइड करेगा। बट p तो प्राइम नंबर लिया गया है। अब जब p मेरे पास प्राइम नंबर है और p a को भी डिवाइड कर रहा है, p b को भी डिवाइड कर रहा है, या और p n को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए n और a का GCD जो ग्रेटर इक्वल टू p आएगा। n और b का GCD भी ग्रेटर इक्वल टू p आएगा। इम्प्लाइज n और a का GCD 1 नहीं हो सकता, b और n का GCD भी 1 नहीं हो सकता। अब ये GCD 1 नहीं है, जब ये GCD मेरे पास 1 नहीं है बच्चों, तो वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि UN में
तो ए बी एलिमेंट होते ही ऐसे हैं जो GCD 1 देते हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कब एराइज हुई? ये कॉन्ट्राडिक्शन तब एराइज हुई जब मैंने R और N का GCD 1 लिया था, 1 नहीं लिया था। इसका मतलब R और N का GCD 1 ही होना है, और R 1 और N के बीच में लाई करता है। R और N का GCD भी 1 है। अब देखो R और N का GCD 1 होना और R का N से लेस हो जाना, ये शो करता है कि R कहाँ लाई करता है? UN में। बट R क्या था? R तो वो चीज़ थी जब मैंने AB को N से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर R आया था ना, इसलिए A इंटू बी भी अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N UN में ही मिलेगा। हैंस UN इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान दीजिए, क्रॉस लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N है। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अगर इस फर्स्ट स्टेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ A B लिया है, मैंने कोई जनरल नंबर लिया है, P कोई प्राइम नंबर लिया है, तो आप इसको एग्जाम्पल लेके करिएगा। N को कोई इंटीजर ले लो, जैसे कि पिछला मैंने बताया था लेक्चर, अब उस लेक्चर का रेफरेंस लेके इसको देख सकते हैं कि क्लोजर, उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके दी हैं। एक पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें मैंने U5 को प्रूव किया था कि वो एक ग्रुप में बनता है। तो इसी तरह ये जनरल तरीका बनता है कि मैं किसी भी N के लिए इसको प्रूव कर सकता हूँ। अब जो नेक्स्ट है, अबिलियन होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? A इंटू बी शुड बी इक्वल टू B इंटू A। तो इसलिए ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज अबिलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N, देयरफॉर UN इज अबिलियन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो N, देयरफॉर UN इज एसोसिएटिव। तो ये भी मैंने दोनों प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर में गिवन इंटीजर्स के लिए प्रूव करी थी। अब वहाँ से इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाती है चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में क्या, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना होता है। अब UN से मैंने एक एलिमेंट लिया A। अब जब मैं UN से कोई एलिमेंट ले रहा हूँ तो वो एलिमेंट तो 1 और N के बीच में लाई करेगा, 1 लेस इक्वल टू A लेस N, और उसका GCD विद N जो है वो 1 आना चाहिए। अब क्योंकि 1 तो UN में होता ही है और 1 लेस इक्वल टू A लेस देन N भी है, A को अब 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 1 को A से मल्टीप्लाई करो, N से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो A ही आएगा। इट मीन्स कि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ UN। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मिल गया मुझे। अब मैंने और क्या लेना है, इन्वर्स ढूंढना है मुझे। अब इन्वर्स के लिए फिर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। अब A मैंने कोई एलिमेंट लिया है UN से, तो A और N का GCD 1 होना चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन में लिखा है। Therefore there must exist L and M such that A into L plus N into 1 M is equal to 1. On dividing L by N, there exist integers Q and R such that L is equal to NQ plus R. यहाँ भी आप L और N को कोई नंबर्स लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, where R lies between 0 and N. अब इसी चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा जब मैं यहाँ पर, तो L की जगह NQ प्लस R, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। और यहाँ ये जो M प्लस AQ दिखाई दे रहा है, इसको मैं नया नंबर ले रहा हूँ S, तो मेरे पास आ गया AR प्लस NS इज इक्वल टू 1। अब आप सपोज करो कि R और N का GCD D है। जब R और N का GCD D है, इट मीन्स D मस्ट डिवाइड R एंड D मस्ट डिवाइड N। अगर D R को डिवाइड कर रहा है तो D जो A इंटू R को भी, मतलब R के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। D अगर N को डिवाइड करता है तो N के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, NS को। अब जब D AR को डिवाइड करता है, NS को डिवाइड करता है, तो उनके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि AR प्लस NS को भी डिवाइड करेगा। बट ये किसके इक्वल था? 1 के इक्वल। इट मीन्स D 1 को डिवाइड करता है। अब बच्चों जब D 1 को डिवाइड करता है तो 1 को डिवाइड करने वाला तो एक ही नंबर है जो कि 1 होता है। इट मीन्स D मस्ट बी 1। तो D था क्या मेरे पास? R और N का GCD था। R और N का GCD D था, बट D की वैल्यू 1 निकाल दी आपने।
इसलिए आर और एन का जीसीडी 1 आ गया। इट मीन्स आर 0 तो नहीं आएगा, और आर 1 और 1 से बड़ा और एन से लेस भी आ गया, और आर और एन का जीसीडी 1 भी आ गया। इट मीन्स आर कहाँ होगा, यूएन में आएगा। सेकेंड इक्वेशन से आप देखेंगे कि जो ए आर था वो 1 माइनस एन था। इट मीन्स 1 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए आर इज डिवाइडेड बाय एन। इम्प्लाइज जब आप ए को आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। चाहे आप ए को आर से कर लो, चाहे आर को ए से कर लो, दोनों को डिवाइड करने पे एन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो 1 ही छूटेगा। इट मीन्स कि 1 क्या था एक्चुअली, 1 तो आइडेंटिटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का इन्वर्स है वो आर आएगा। देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू आर, और आर कहाँ है, यूएन में है। सो ए कोई भी अगर आप एलिमेंट लेंगे यूएन से तो उसका रिमाइंडर ए इन्वर्स जो कि रिमाइंडर आर के बराबर होता है वो यूएन से ही मिलेगा। इट मीन्स यूएन में मैंने हर एलिमेंट का इन्वर्स भी निकाल लिया। सो यूएन में सारी प्रॉपर्टी मिल गई मुझे, क्लोजर भी हो गई, एसोसिएटिव भी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया, इन्वर्स एलिमेंट भी मिल गया। देयरफॉर every element of UN is invertible, hence UN is a group under multiplication modulo n. Thank you.